तो क्षर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, एक क्षर पुरुष। उसको क्षर ब्रह्म को क्षर पुरुष भी कहते हैं, जैसे अभी 15वें अध्याय के 16 में आपने पढ़ा। तो क्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म, ये ज्योति निरंजन काल है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसको सदाशिव भी कहते हैं। और अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म को कहते हैं, जो सात संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और तीसरे नंबर का जो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो तीसरे नंबर का वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब प्रसंग चल रहा है कि हमारे सदग्रंथों में कितना निर्णायक ज्ञान दे रखा है, और हमें अब तक ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर हमारी बुद्धि नहीं उठी थी, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की बुद्धि गई है ऋषि महर्षियों की, वो ब्रह्म तक सीमित है। और ब्रह्म को घुमा फिरा करके वहीं ले आते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश यही तीनों सर्वेश्वा हैं। कभी विष्णु के बारे में कहते थे कि विष्णु तीनों रूप धारण करके स्थिति सृष्टि और संहार करता है, क्योंकि अभी तक हमें निर्णायक ज्ञान मिला नहीं था, हमारी समझ ना हुआ थी हमारे पुराण क्या बताना चाहते। जबकि पुराणों में क्लियर लिखा है कि ये सदाशिव अलग है और ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र ये अलग है, और ये सदाशिव ये काल है, और इससे ऊपर, और इसी ने ये गीता जी बोली है। गीता जी का ज्ञान इसी ने बोला था। इस सदाशिव कहो, इसे क्षर पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, क्षर ब्रह्म को। अब इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके प्रेत की तरह ये गीता जी का ज्ञान युद्ध करवाने के लिए बोला था। नहीं, श्री कृष्ण जी युद्ध नहीं कराना चाहते थे, वो तो 3 बार शांति दूत बनकर गए थे। और लास्ट में जब देखा था कि ये नहीं मानते, ये फैसला कर दिया था कि एक तरफ तो मैं होऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, और मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। तो क्या फिर वो ऐसे पुण्यात्मा, और फिर युद्ध के समय जब अर्जुन मना कर रहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, भीख मांग कर गुजारा कर लेंगे हम तो, और मैं तो ये चाहता हूं कि भगवान ये मुझे नियत है को ये दुर्योधन मार दे और मैं मर जाऊं, ये युद्ध टल जावे, यहां तक उनके विचार। और उस समय यदि श्री कृष्ण जी बोल रहे होते, कह देते धन्य तेरे माता पिता ने, चल अर्जुन कुछ भी ना बिगड़ा अभी तक, चल मेरे साथ अपने रिश्तेदारों को वहां ले चलता हूं, और कितनी नरसंहार से पीछा छूट जाता है। उसी समय पता था काल ने कि अब कृष्ण मना कर देगा, श्री कृष्ण नहीं युद्ध होने देगा, तो स्वयं आकर के श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गया, श्री कृष्ण जी की आत्मा को दबा दिया। जैसे यहाँ प्रेत आते हैं, वो आकर बोलते हैं, उस समय ओरिजिनल आत्मा को कुछ भी पता नहीं मैंने क्या बोला था, उसको हमने बताना पड़ा है कि तूने वो ये ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था, ऐसे कह रहा था। तो ऐसे ही गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं कहा, श्री कृष्ण जी को तो पता भी नहीं मैंने गीता में बोला क्या था। अब प्रसंग चल रहा है कि 3 परमात्मा तो ये मुख्य हैं, और फिर 3 ये रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं। और एक ब्रह्मांड में इनके पिताजी यानी सदाशिव, ये काल रूपी ब्रह्म क्षर पुरुष, ये एक मुख्यमंत्री का रोल करता है, भूमिका करता है। और जो अक्षर पुरुष है ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है। और परम अक्षर ब्रह्म जो है, ये परम अक्षर पुरुष कहो चाहे परम अक्षर ब्रह्म कहो, चाहे पूर्ण ब्रह्म कहो, चाहे सत्य पुरुष। सत्य पुरुष माने अविनाशी भगवान, जो का आकरण हे मालिक सच्चे, हे सच्चे मालिक। सच्चा मालिक माने वास्तव में जो परमात्मा है, हे सच्चे मालिक, हे सच्चे भगवान, यानी सत्य साहिब माने सच्चा भगवान, जो सदा रहने वाला, कभी जिसका नाश ना हो, वो सत्य साहिब कहो, अविनाशी प्रभु कहो, चाहे सत्य पुरुष कहो। सत्य माने सच्चा, पुरुष माने भगवान, पुरुष प्रभु। अब इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में कौन कौन से कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। एक तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। परमात्मा ने आज से 600 वर्ष पहले कबीर जी ने बताया था अपनी प्यारी आत्मा, अपनी श्रेष्ठ आत्मा आदरणीय धर्मदास साहिब जी को। जैसे आपने वेदों में पढ़ा, एक बार फिर दिखाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है
जितनी बार आप सुनोगे उतना ही आनंद आएगा और नए रहस्य जो है आपके समक्ष प्रकट होंगे। ये दास जब से सत्संग करने लगा है उसी समय से यही ज्ञान आपको दोहरा रहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जो बनारस में एक जुलाहे धानक की भूमिका करके 120 वर्ष रहकर सहश्री आए थे, सहश्री चले गए। और वो किन किन को मिल लेते